Hello student, my name is Salim Sheikh, lecturer of mathematics. So dear students, आज हम डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम लोग स्टडी करेंगे. सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रिजल्ट्स देखते हैं हम. सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई. जैसा कि हमको डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स पता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x. तो जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy बाई dx. हमको पता है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. और जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आता है उसके साथ dy बाई dx आता है. सो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y इंटू dy बाई dx. उसके साथ साथ हमको लॉज ऑफ लॉगरिथम भी पता होना चाहिए. सो लॉज ऑफ लॉगरिथम हमको पता है लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है तो उसका लॉग कैसे आता है? फर्स्ट नंबर का लॉग प्लस सेकंड नंबर का लॉग, लॉ ऑफ प्रोडक्ट. लॉग ऑफ m अपॉन n या लॉग ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सो इट इज इक्वल टू न्यूमरेटर का लॉग, जो भी नंबर न्यूमरेटर में उसका लॉग, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में n है, सो इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n. और थर्ड लॉ हमको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉग ऑफ m रेज टू n. यहाँ पे n इंडेक्स में, सो लॉग ऑफ m रेज टू n इट इज इक्वल टू n टाइम्स लॉग ऑफ m. इट इज इक्वल टू n टाइम्स लॉग ऑफ m. सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखा हमने, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x. x रेज टू x का डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जैसे डेरिवेटिव में अलग अलग टाइप्स है. सो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन में ये कि आपको कौन सा टाइप यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन रहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x या फाइंड dy बाई dx. तो डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको टाइप आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप से सम सॉल्व करना है. सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको कब यूज करना है? सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको जब यूज करना है जब वन फंक्शन रेज टू अनदर फंक्शन आता है. f ऑफ x रेज टू g ऑफ x, f ऑफ x रेज टू g ऑफ x आता है, तो वो टाइम पे आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है. f ऑफ x रेज टू x, यानी यहां पर भी x का टर्म होना चाहिए और यहां पर भी x का टर्म होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल x रेज टू x sin x रेज टू x, sin x रेज टू log x. यानी यहां पे दोनों प्लेस पे, जैसे यहां पर भी और यहां पर भी x का टर्म है, यहां पर भी और यहां पर भी, इंडेक्स में भी और बेस में भी, दोनों प्लेस पे अगर x का टर्म है तो वो सिचुएशन में हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सम सॉल्व करना है और बहुत इजीली सम सॉल्व हो जाता है. एक तो वन फंक्शन रेज टू अनदर फंक्शन, दूसरा है नंबर ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. बहुत ज्यादा फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है तो वो टाइम पे भी आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है. या नंबर ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कोशेंट, बहुत ज्यादा फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में टर्म है, तो वो टाइम पे भी हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सम सॉल्व करना है. तो एक तो वन फंक्शन रेज टू अनदर फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट. तो ऐसे सिचुएशन में हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है. सो ये फर्स्ट सम लिखा है हमने, ये भी वन फंक्शन रेज टू अनदर फंक्शन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से. सो x रेज टू x. सो सबसे पहले फर्स्ट लेट जो गिवन सम है उसको y से डिनोट करना है, y इक्वल टू x रेज टू x. सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये रहेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. सो टेकिंग लॉग, सो वी गेट लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x. देयरफॉर इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ y इक्वल टू x रेज टू x. अभी हमने थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम देखा है, थर्ड लॉ लॉग ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n टाइम्स लॉग ऑफ m. सो बाय यूजिंग दिस लॉ हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो इंडेक्स में वो मल्टीप्लीकेशन में x टाइम्स लॉग ऑफ x
सो ये हो गया हमारा लॉग ऑफ y। अभी हमेशा हमको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही मिलेगा, तो हमेशा फर्स्ट स्टेप में टेकिंग लॉग करना है, तो हमेशा यहाँ का नंबर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। फिर यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हमेशा यहाँ पे हमको लॉग प्रोडक्ट यूज करना है ना। यह डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सब जब हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे, तो ये साइड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स log x। सो हमने डेरिवेटिव ऑफ log y, इसीलिए हमने पहले देखा है डेरिवेटिव ऑफ log y होता है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का हमेशा यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। प्रोडक्ट रूल हमको पता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज। यहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखा है, सेकंड का डेरिवेटिव लिया है। अभी सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देयरफॉर इट इज इक्वल टू x, जैसा है वैसे लिखा हमने। log x का डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x प्लस log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1। तो यहाँ पे ये x और x कैंसल हो गया, सो यहाँ पे मिलेगा हमको इट इज इक्वल टू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x कैंसल होने के बाद यहाँ पे बचा 1 और सेकेंड टर्म में log x इंटू 1 इज log x। देयरफॉर अभी हमेशा 1/y मिलेगा हमको यहाँ पे, तो ये y को हमेशा ये साइड में लेना है। सो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y को इधर लेने के बाद न्यूमरेटर में y इंटू दिस टर्म 1 प्लस log x। और लास्ट स्टेप में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। व्हाट इज y इक्वल टू x रेज टू x, तो लास्ट में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो y इक्वल टू x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। सो सेकेंड सम sin x रेज टू x। सो फर्स्ट स्टेप y इक्वल टू sin x रेज टू x। अभी से हम स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप पता है, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। सो सबसे पहले हम log लेंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ sin x रेज टू x। उसके बाद कंपलसरी हमको सेकंड स्टेप पता है, यहाँ पे हमको थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करना है, तो जो नंबर इंडेक्स में है अभी वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा x log ऑफ sin x, तो ये वैल्यू होगा हमारा log ऑफ y का। नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद अभी हमको log y का डेरिवेटिव पता है, डेरिवेटिव ऑफ log y होता है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और ये साइड में हमको पता है दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में तो u इंटू वी रूल हमको पता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sin x प्लस log ऑफ sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x d by dx ऑफ x। therefore it is equal to x अपनी जगह पे एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x। हमको पता है इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। सबसे पहले हमको log x का डेरिवेटिव पता है, log x का डेरिवेटिव 1/x। उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ब्रैकेट इज 1 sin इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin का डेरिवेटिव cos x प्लस log ऑफ sin x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा इट इज इक्वल टू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x cos अपॉन sin, द रेशियो ऑफ cos अपॉन sin, तो ये हो जाएगा हमारा cot x।
प्लस log of sin x into 1 is log of sin x. Therefore अभी हमको पता है लास्ट में हम y का टर्म इधर लेते हैं, therefore dy by dx is equal to ये वाला y इधर जाके न्यूमरेटर में y into x cot x प्लस log of sin x. और लास्ट स्टेप में हमको पता है y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. व्हाट इज y? y इक्वल टू sin x रेज टू x. तो अभी यहाँ पे y के प्लेस पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे sin x रेज टू x. तो हमको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा. इट इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू y का वैल्यू y इक्वल टू sin x रेज टू x, sin x रेज टू x, and inside the bracket we get x cot x plus log of sin x. x cot x plus log of sin x. It is a final solution. So third sum, y equal to x raised to tan inverse x. y equal to x raised to tan inverse x. So सबसे first step, taking log on both the sides. Log of y equal to log of x raised to tan inverse x. So दोनों साइड में हमने log लिया है. नेक्स्ट स्टेप हमको पता है थर्ड लॉ ऑफ द लॉगरिथम, जो इंडेक्स में टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है. सो बाय यूजिंग थर्ड लॉ वी गेट tan इनवर्स x इनटू log x. सो ये हो गया हमारा log ऑफ y. नेक्स्ट स्टेप हमको पता है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. सो डेरिवेटिव ऑफ log y का डेरिवेटिव हमको पता है. इट इज इक्वल टू 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx. सो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल यूज करना है, u इंटू वी रूल. u इंटू वी रूल हमको पता है, u एज इट इज फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसे कॉपी किया हमने. डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज d by dx of first function, that is tan inverse x. Therefore it is equal to tan inverse x as it is derivative of log x. log x का डेरिवेटिव हमको पता है, log x का डेरिवेटिव 1 upon x plus log x as it is डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x. tan inverse x का डेरिवेटिव हमको पता है 1 upon 1 plus x square. It is the value of 1 upon y dy by dx. और हमको पता है लास्ट में हम y को इधर ले लेते हैं. सो लास्ट में हमको मिलेगा dy by dx. y को इधर ले लेंगे हम ये साइड में. सो ये हो जाएगा हमारा y इंटू ये टर्म tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और लास्ट में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. व्हाट इज y? y इक्वल टू x रेज टू tan इनवर्स x. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद y इक्वल टू x रेज टू tan इनवर्स x. और ये टर्म एज इट इज tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इट इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. So next sum, y equal to x plus 1 the whole square upon x plus 2 the whole cube into x plus 3 raised to 4. So dear student, इसको हम अगर easily solve करना है तो logarithmic differentiation से हम solve कर सकते हैं. यहाँ पे जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में भी है. और हमको पता है अगर नंबर ऑफ फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, कोशेंट के फॉर्म में, तो हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सम सॉल्व करना है. सो वी नो द स्टेप्स. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमको पता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में टेकिंग लॉग. सो दोनों साइड में हम लॉग लेंगे. लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस साइड, पूरे टर्म का लॉग x प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 द होल क्यूब इंटू x प्लस 3 रेज टू 4. सो टेकिंग लॉग किया हमने. अभी यहाँ पे हमको लॉग लेना है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे हम इसको सिस्टमेटिक आराम से सोल्व करेंगे.
सबसे पहले न्यूमरेटर का लॉग अपॉन डिनोमिनेटर का लॉग, यानी लॉ ऑफ कोशेंट। सेकंड लॉ क्या है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग, और डिनोमिनेटर में दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप साइमल्टेनियसली टू लॉज का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट लॉ का भी यूज करेंगे, सो सबसे पहले हमने न्यूमरेटर का लॉग लिखा अपॉन डिनोमिनेटर का लॉग, और डिनोमिनेटर में दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, दैट इज लॉग ऑफ x प्लस 2 क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू 4। तो सिंपल, पहले हमने न्यूमरेटर का लॉग लिखा है माइनस डिनोमिनेटर का लॉग, सो इट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज। अभी यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, सो फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे हम, लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या है, अगर दो टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का लॉग प्लस सेकंड फंक्शन का लॉग, और सो यहाँ पे हमको मिलेगा लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लॉग ऑफ सेकंड फंक्शन। सो यहाँ पे प्लस आएगा और बाहर माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सो लॉग ऑफ सेकंड ब्रैकेट। अभी सब ब्रैकेट रेज टू 2 है, यहाँ पे ब्रैकेट रेज टू 3, ब्रैकेट रेज टू 4। तो यहाँ पे हमको लॉग का थर्ड लॉ यूज करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, जो नंबर इंडेक्स में वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 3। सो ये वैल्यू हमारा लॉग ऑफ y का। तो हमने हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो हमने सिंप्लीफाई किया, लॉग y का आंसर हमको ये मिला है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको पता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग y का डेरिवेटिव हमको पता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग y 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx, सो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ब्रैकेट। हमको log x का डेरिवेटिव पता है, log x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन x, सो सेम उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 1 log ऑफ ब्रैकेट, सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट आएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 कंपोजिट फंक्शन, लेकिन उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसलिए वो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, माइनस 3 टाइम्स सेम लॉ, दैट इज log ऑफ x प्लस 2 का डेरिवेटिव, सो 1 अपॉन ब्रैकेट दैट इज x प्लस 2 माइनस 4 टाइम बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला log ऑफ x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 3, और लास्ट में हमको पता है y को इधर लेते हैं हम, सो y को इधर लेना है, dy बाई dx इज इक्वल टू, सो इट इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। अभी लास्ट में हमको y को हमने इधर लिया इंटू y, और लास्ट में हमको y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो y को इधर भी ले लिया हमने, अभी लास्ट में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सो जो क्वेश्चन में y का वैल्यू गिवन है दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y का वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन था दैट इज x प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब एंड x प्लस 3 रेज टू 4, और ये सेम ब्रैकेट कॉपी करना है, सो इट इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x plus 3, it is the required solution. So students, आपको आज का हमारा लेक्चर कैसे लगा आपको कमेंट्स करके बताना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।